तो गाजा वॉर का 5वां दिन है आज। एक तरफ इजराइल जो हमास के आतंक का खात्मा करने में जुटा हुआ है और दूसरी तरफ देश में इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवम, ये इजराइल और हमास के बीच जो घमासान है, इसको लेकर देश में आपको लगता है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है? मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स बिल्कुल की जा रही है। अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं, पार्टी भी हैं। मैं तो कहता हूं कांग्रेस ने जो CWC के बाद जो चिट्ठी जारी की है, अगर उसको कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा जैसे इजराइल पर तो हमला हुआ ही नहीं है या फिर वहां पर तो जो है अटैक्स हुए ही नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है आतंकवाद को लेकर हमेशा जीरो टॉलरेंस रही है। हम वो देश हैं जो सबसे ज्यादा ग्रसित, सबसे ज्यादा पीड़ित जो है आतंकवाद से रहा है। अटल जी के जमाने में या फिर उससे पहले जब हम दुनिया में जाकर आतंकवाद के बारे में बताते थे तो लोग कहते थे नहीं नहीं, इनका इंटरनल इशू है या फिर कश्मीर को लेकर इशू है या फिर लैंड इशू है या फिर पड़ोस का इशू है। लेकिन नहीं, जब वेस्ट नहीं मानता था, लेकिन आज पूरी दुनिया मानती है। मैं मानता हूं कि आतंकवाद को कंडेम करने के लिए एक ही भाषा होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है। हिंदुस्तान की सरकार ने साफ कहा है। मैं मानता हूं इस समय आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। राजनीति जो आपकी नेशनल पॉलिटिक्स है वो पूरा जीवन चलेगी, आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम जल्दी से रुक करते हैं। दानिश कुरैशी AIMIM के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दानिश कुरैशी साहब, ऐसा क्यों होता है कि मुसलमानों की हिमायत करने के चक्कर में आप लोग सब आतंकवाद के साथ खड़े हुए नजर आते हैं? ऐसा क्यों है? देखिए, दरअसल बात यह है कि शिवम जी ने बहुत सारी बातें की हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और न जाने क्या क्या कहा। इनके स्टैंडर्ड्स आपको पता होगा। अफगानिस्तान के मामले में मोदी जी सरकार के वक्त में क्या हुआ, तालिबानों को लेकर कल का स्टैंड क्या था उनका और आज का स्टैंड क्या है, तो इस तरीके के मामले उनके रहे। दूसरे नंबर की बात कि अगर इतना बड़ा मामला है, आप देखिए कि जो घटना घटी वो निंदनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो पहले दिन की घटना घटी। लेकिन उसके बाद की बात अगर की जाए तो क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई मामला आया कि इस तरह के फास्फोरस बम जो जिसके आपने लाइव सर, अगर मैं पलटकर आपसे पूछूं कि जो पहले दिन की घटना थी जिसकी वजह से सब कुछ ट्रिगर हुआ, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई सर? आतंकवाद के खात्मे को लेकर आप लोगों ने कहां दम या हुंकार भरी सर? हमास का सफाया हो, इस तरीके की कोई एक भी अपील आप लोगों ने क्यों नहीं की सर? ये वो बड़े सवाल है ना सर, जिसका जवाब देना चाहिए, और इसके जवाब खुद जब आप अपने गिरेबान में झांकेंगे तभी दे पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।